दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब तक धरती पर सबसे अमीर इंसान कौन था? ना कोई अरबपति टेक कंपनी का मालिक, ना कोई राजा जो यूरोप पर राज करता था, बल्कि पश्चिम अफ्रीका का एक शासक जिसका नाम है मंसा मूसा। इसकी दौलत इतनी थी कि उसने देशों की इकोनॉमिक हिला दी। मंसा मूसा पश्चिम अफ्रीका के माली साम्राज्य के शासक थे। उनकी संपत्ति आज के हिसाब से करीब 400 अरब डॉलर से भी ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन मंसा मूसा की महानता सिर्फ सोने से नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और इंसानियत से मापी जाती है। 14वीं सदी में माली देश अफ्रीका का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। यहाँ सोना, नमक और हाथीदांत का व्यापार होता था। मंसा मूसा का जन्म 1280 ईस्वी के आसपास हुआ और 1312 में उन्होंने माली की गद्दी संभाली। माली के पहले राजा अब्बू बकरी थे, जो कि मंसा मूसा के दादा थे। एक बार अब्बू बकरी अटलांटिक महासागर में नए इलाकों की खोज के लिए निकले और कभी लौट के नहीं आए। इसके बाद मूसा को शासन मिला और उन्होंने इतिहास बदल दिया। मंसा मूसा ने अपने शासन को स्थिर किया। उन्होंने कृषि, व्यापार और प्रशासन को नया रूप दिया। उनके साम्राज्य की सीमाएं आज के माली, नाइजर, सेनेगल, गिनी और गाम्बिया तक फैली थीं। लोग उन्हें न्यायप्रिय और ईमानदार शासक मानते थे। 1324 में मंसा मूसा ने इस्लाम की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा मक्का यानी हज करने का निर्णय लिया। लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। उनके साथ करीब 60,000 लोग, 12,000 दास और 80 ऊँट थे। हर ऊँट पर 100 किलो सोना। इतिहास में ऐसी यात्रा कभी नहीं देखी थी। जब मंसा मूसा मिस्र देश पहुँचे तो उन्होंने सबको चकित कर दिया। उन्होंने गरीबों को सोना बांटा, मस्जिदों को दान दिया और बाज़ारों में सोना बरसाया। इतना कि मिस्र में अचानक महंगाई बढ़ गई। इतिहास में पहली बार किसी की दानदारी ने एक देश की करेंसी वैल्यू गिरा दी। कई सालों तक मिस्र की इकोनॉमिक उस सोने की बारिश से उबर नहीं सकी। मक्का पहुंचकर मंसा मूसा ने विनम्रता और श्रद्धा से अपनी यात्रा पूरी की। वहां उन्होंने कई विद्वानों से मुलाकात की और कई आर्किटेक्ट्स और शिक्षकों को अपने साथ माली वापस लाए। वो समझ चुके थे कि असली ताकत ज्ञान में है। मक्का से लौटने के बाद मंसा मूसा ने टिम्बकटू को ज्ञान का केंद्र बनाया। उन्होंने संकोरे यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जहाँ से हज़ारों विद्वान और वैज्ञानिक निकले। उन्होंने मस्जिदें बनाईं, स्कूल खोले और अफ्रीका को बौद्धिक रूप से समृद्ध किया। मंसा मूसा ने अरबी आर्किटेक्ट अब्बू इशाक को बुलवाया, जिसने झिंगुरेबर मस्जिद बनाई, जो आज भी टिम्बकटू में मौजूद है। माली की गलियों में सोना, संगीत और शिक्षा एक साथ बहते थे। यह था अफ्रीका का स्वर्ण युग। 1337 में मंसा मूसा का निधन हुआ। उनके बाद माली धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, लेकिन उनकी बनाई हुई शिक्षा और संस्कृति की नींव हमेशा जीवित रही। मंसा मूसा की कहानी हमें सिखाती है कि असली महानता सिर्फ दौलत में नहीं, बल्कि उस दौलत के इस्तेमाल में होती है। मंसा मूसा आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने अपनी दौलत से दुनिया को ज्ञान, आस्था और पहचान दी। वो सिर्फ अफ्रीका के नहीं, पूरी मानवता के राजा थे।